नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीपीएससी ने जारी किया एग्जाम कैलेंडर। हर घर तिरंगा अभियान में सीएम सम्राट की बड़ी अपील। लोक सेवक आवास पर फहराया तिरंगा। नीतीश के दिल्ली से पटना लौटते ही मिलने पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी। सारे कानून हटा देना चाहिए, जिसे जो मन करे वही करे। शराबबंदी हटाने की मांग पर भड़के डिप्टी सीएम। लफुआ की तरह है राहुल गांधी। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर भड़के जदयू के संजय झा। तेजस्वी बोले 11 लाख की कुल पूंजी वाली कंपनी बिहार में कैसे करेगी 22,500 करोड़ रुपए का निवेश। पप्पू यादव 16 अगस्त को भूख हड़ताल पे बैठेंगे, सरकार को चेतावनी। बिहार में 1.5 साल में 50,000 से ज्यादा जवान होंगे भर्ती। कार्यपालक अभियंता के 3 ठिकानों पर छापेमारी, एक साथ ईओयू और निगरानी की रेड। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे बिहार में हाई अलर्ट। गांधी मैदान समेत प्रमुख स्थलों पर कड़ी सुरक्षा। अब खबरें विस्तार से। बीपीएससी ने अपना नया आधिकारिक बीपीएससी परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस नए कैलेंडर में 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की नई तिथि घोषित करने के साथ साथ टीआरई 4 के नियमों और पदों को लेकर बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बीपीएससी की ओर से जारी परीक्षा कैलेंडर में टीआरई 4 के लिए 32,388 पद दिखाए गए हैं। इस बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रारंभिक यानी कि पीटी के साथ मेंस परीक्षा भी होगी, यानी कैंडिडेट को 2 चरणों में लिखित परीक्षा देनी होगी। टीआरई 4 से पहले हुए टीआरई 1, 2, 3 में एक ही लिखित एग्जाम के आधार पर चयन किया गया था। तीनों शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को अलग से पीटी और मेंस की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ा था। अब टीआरई 4 में बीपीएससी ने 2 चरणों वाली परीक्षा का प्रावधान किया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बिहार में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोक सेवक आवास पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानियों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए साझा की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोक सेवक आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में देश के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों और अमर बलिदानियों को स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश और देशवासियों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। लोगों से अपील की कि वे तिरंगा के साथ अपनी तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर साझा करें। इसके लिए हैशटैग हर घर तिरंगा का इस्तेमाल करने को कहा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात नीतीश कुमार के पटना स्थित आवास पर हुई। नीतीश कुमार एक दिन पहले ही दिल्ली से पटना लौटे हैं, जहां वह संसद के मॉनसून सत्र में शामिल होने के लिए गए थे। उनके पटना पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उनसे मिलने उनके आवास पहुंचे। मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई। इस दौरान जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद रहे। बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर सियासी बहस तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव साफ शब्दों में कहा है कि अगर किसी कानून पर सवाल उठने लगे तो इसका मतलब यह नहीं कि कानून ही खत्म कर दिया जाए। उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि फिर से जिसे जो मन करे वह करे और जिसे जो मन में आए वह खाए, लेकिन समाज में मर्यादा और सामाजिक समरसता भी कोई चीज होती है। शराबबंदी के सवाल पर विजेंद्र यादव ने कहा कि शराब कोई अच्छी चीज नहीं है। विपक्ष की ओर से किए जा रहे विरोध पर विजेंद्र यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो शराब पीता है वही इसका विरोध कर रहा है। वहीं शराबबंदी पर चिराग पासवान ने कहा कि 10 साल बाद कानून की समीक्षा जरूरी है। उन्होंने कहा कि समीक्षा का मतलब कानून को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे ज्यादा प्रभावी बनाना है।
जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के एक बयान को लेकर उन पर तीखा हमला बोला। संजय झा ने कहा कि बिहार की भाषा में कहे तो राहुल गांधी लफुआ की तरह व्यवहार करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को संवैधानिक पद की मर्यादा बनाए रखने की नसीहत भी दी। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच संबंधों का भी जिक्र किया और विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद एक संवैधानिक पद है और इस पद पर बैठे व्यक्ति को अपनी भाषा और आचरण की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस कंपनी के पास एक मकान की चारदीवारी कराने की पूंजी नहीं, उससे परमाणु क्षेत्र में करोड़ों रुपए का MOU करना पूरी तरह फर्जीवाड़ा है। सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में तेजस्वी यादव ने तल्ख अंदाज में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को घेरा और सरकार की नीतियों को छलावा बताया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार उद्योग विभाग और विभिन्न औद्योगिक समूहों के बीच कथित रूप से 51,500 करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU पर हस्ताक्षर का ढिढोरा पीट रही है, लेकिन यह सरकार 2024-25 और उससे पूर्व में हुए 2 लाख करोड़ से अधिक की राशि की समझौतों की प्रगति रिपोर्ट क्यों नहीं बता रही? आखिर उन MOUs का क्या हुआ? पूर्णिया सांसद पप्पू यादव 16 अगस्त से पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हालांकि यह हड़ताल सीधे BPSC परीक्षा के खिलाफ नहीं बल्कि बिहार के विश्वविद्यालयों के सहायक प्रधानाध्यापक बहाली नियमों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। PhD स्कॉलर के समर्थन में है। धरना दे रहे शोधार्थियों से मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने अल्टीमेटम दिया कि यदि सरकार ने मांग को नहीं मानती है तो वह 16 अगस्त को 1 दिवसीय उपवास करेंगे। प्रदर्शनकारी शोधार्थियों से प्रमुख मांग है कि सहायक प्रधानाध्यापक बहाली में UGC रेगुलेशन 2018 के टेबल 3A को पूरी तरह लागू किया जाए। अभ्यर्थी सहायक प्राध्यापक की इस नियमित बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। DGP विनय कुमार समेत गृह विभाग और पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान 2026 में पुलिस की उपलब्धियों, अपराध में कमी, भर्ती, नक्सल अभियान और पुलिस व्यवस्था में बदलाव की जानकारी दी गई। होम सिक्योरिटी बिहार की ओर से बताया गया कि राज्य में अपराध के कुछ प्रमुख मामलों में कमी आई है। DGP विनय कुमार ने कहा कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। पिछले 1.5 साल में 22,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की भर्तियां की गई। इसके अलावा 26,574 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसे 1 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पथ निर्माण विभाग खगड़िया में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता संजय कुमार के बिहार शरीफ, खगड़िया और पटना स्थित 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई। निगरानी और आर्थिक अपराध इकाई की अलग अलग टीम 3 स्थानों पर कार्रवाई की। बिहार शरीफ के मुंगल कुआं स्थित बलौली मोहल्ले में संजय कुमार के पैतृक घर पर भी अधिकारियों की टीम पहुंची। टीम ने घर को अपने नियंत्रण में लेकर तलाशी शुरू कर दी। महत्वपूर्ण दस्तावेज को कब्जे में लेकर उनकी भी पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि संजय कुमार वर्तमान में खगड़िया में पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापित हैं। उनका पटना में भी एक ठिकाना है। आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले की जांच के क्रम में 3 जगहों पर एक साथ कार्रवाई की गई। स्वतंत्रता दिवस को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को अलर्ट किया है। केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के मद्देनजर IG, DIG समेत सभी जिलों के SP, SSP और रेल पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी जिलों में प्रभारी मंत्री झंडोत्तोलन करेंगे। मुख्यालय के निर्देश पर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, धार्मिक स्थल, भीड़-भाड़ वाले बाजारों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। केंद्रीय बल के अलावे BSAF, रिजर्व, जिला पुलिस और होमगार्ड की अतिरिक्त टुकड़ियां पटना सहित संवेदनशील जिलों में भेजी गई हैं। वहीं स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर के पुलिस अधिकारियों और जवानों को दिए जाने वाले पुलिस पदकों की घोषणा की है। इस बार
बिहार पुलिस के 18 अधिकारियों और जवानों को अलग अलग श्रेणियों में पुलिस पदक के लिए चुना गया है।